एक जंगल में एक हिरण और एक कौवा रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपना दिन बिताते हैं। एक दिन जब कौवा भोजन की तलाश में गया तो हिरण खेत में अकेला चल रहा था। तभी एक लोमड़ी ने हिरण को देखा और मन ही मन सोचा, इतने स्वस्थ हिरण का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं वैसे भी उसका मांस खाऊंगा। ऐसा सोचकर वह हिरण के पास गया और बोला, भाई हिरण, इतने विशाल जंगल में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो बड़ा मजा आता। हिरण लोमड़ी के दयालु शब्दों से बहुत खुश हुआ। उसने लोमड़ी से दोस्ती की, घर लौट आया और अगले दिन अपने दोस्त कौवे को सारी बात बता दी। लेकिन कौवे ने उससे कहा, देखो, तुम्हें लोमड़ियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने उनसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आपको हर दिन सावधान रहना चाहिए। कौवे की बात सुनकर हिरण चुप रहा। एक दिन लोमड़ी ने हिरण से कहा, मित्र, मुझे यहाँ से थोड़ी दूर पर घास का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है। यदि तुम मेरे साथ वहाँ जाओगे तो जी भरकर घास खाओगे। लोमड़ी की बातें सुनकर हिरण उसके साथ चला गया। लोमड़ी हिरण को खेत में ले गई। हिरण जी भरकर खाने के बाद घर लौट आया। हर दिन हिरण उस मैदान में जाता और पेट भर खाना खाता। एक दिन उस खेत के मालिक को पता चला कि कौन सा जानवर हर दिन उसकी फसल खाने और नष्ट करने के लिए आता है। इसलिए उसने अपने खेत में जाल बिछाया। अगले दिन जब हिरण खेत में आया तो वह जाल में फंस गया। जाल से निकल नहीं पाया। जब लोमड़ी ने देखा कि हिरण जाल में फंस गया है तो वह बहुत खुश हुई। हालांकि यदि हिरण को किसान मार देगा तो वह उसकी हड्डियों को चमड़ी खाओगे। हिरण जाल में फंस गया था और पीड़ा से तड़प रहा था। परेशान होकर उसने लोमड़ी से कहा, मित्र, मैं जाल में फंस गया हूँ, कृपया मुझे यहाँ से बचाओ। लेकिन दुष्ट लोमड़ी ने कहा, मुझे माफ कर दो, ये जाल चमड़े से बना है। आज शनिवार है, इसलिए मैं इस जाल को अपने दांतों से नहीं काट सकता। यह कहकर लोमड़ी भाग गई और खेतों में छिपकर ऋषि के लौटने और हिरण को मारने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन जब अंधेरा हो गया तो कौवा घर लौट आया और हिरण को न पाकर पूरे जंगल में अपने हिरण मित्र को खोजने लगा। अंततः उसे जाल में फंसा हिरण मिल गया। कौवे को देखकर हिरण रो पड़ा और बोला, मित्र, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने लोमड़ी की बात सुनी और जाल में फंस गया। यह सुनकर कौवा भी रो पड़ा और उसे भी हिरण को अपने साथ मुक्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने कहा, मित्रों, कृपया इसे फेंको मत। मैं जो कहता हूँ उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। कल सुबह तक आप ऐसे ही रहेंगे। कल जब किसान तुम्हारे पास आएंगे तो तुम वहाँ खून से लथपथ लाश की तरह पड़े होंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कोई मरा हुआ जानवर खा रहा हूँ। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। जैसे ही किसान तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हारे शरीर से पूरा जाल खोलेंगे, मैं पेड़ की शाखा पर चढ़कर चिल्लाने लगूंगी। तुम ऐसे ही भाग जाओगे। वे दोनों सुबह तक इंतजार करते रहे। अगली सुबह जब किसान वापस आए तो उन्होंने देखा कि हिरण उनके जाल में फंसकर मर गया था। वह बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के शरीर से जाल को पूरी तरह से खोल दिया। इसी बीच नीचे कौवे की कांव कांव की आवाज सुनकर हिरण तेजी से भाग गया। यह सभी देखा कर किसान ने दुख और क्रोध में आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी को हिरण पर फेंक दिया। लेकिन गलती से लकड़ी हिरण के शरीर पर नहीं लगा, बल्कि लोमड़ी के सिर पर लगा, जो झाड़ी में छिपी हुई थी, और लोमड़ी मर गई।